Good morning, all of you. So let's start our today's class. This is our question. Okay. Today we will do example number 10 of revaluation account. Okay. Before that, I will understand you how to pass journal entry. Okay. Let's all of you come. Then after we will start practical question. First of all, this is a transaction of revaluation account, means accounting entries of recording revaluation of assets and reassessments of liabilities. Okay, so here you can see that first transaction is for increases in the value of asset. अगर increase होता है ना, अगर value of asset and value of an asset अगर increase होता है तो उसकी journal entry है क्या होती है. Okay, this is journal entry, asset account debited to revaluation account. Okay, this is your first entry. अगर मतलब इसका मतलब क्या होता है, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट का मतलब क्या होता है कि जब हम रिवैल्यू करते हैं एसेट को, जब अपन उसका वैल्यूएशन करते हैं तो हम किस तरीके से मार्केट में जो उसका प्राइस कितना है वो हम पता करते हैं. ओके, सो फर्स्ट एंट्री इज जब एसेट इंक्रीज होता है. ठीक है, अगर आप सिंपली अगर मार्केट में अगर कोई भी एसेट परचेज करने के लिए जाओगे तो व्हाट विल बी द एंट्री, इट विल बी पर जो भी मशीनरी या फर्नीचर खरीद रहे हो एसेट अकाउंट डेबिटेड टू कैश, है ना. बट यहाँ पर अपन क्या कर रहे हैं, रिवैल्यूएशन कर रहे हैं. रिवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है कि हम यहाँ पर रिवैल्यू करें कि वो एसेट का मार्केट में प्राइस कितना है. सो फर्स्ट इज एसेट अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट. ओके, नाउ सेकेंड इज फॉर डिक्रीजिंग इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट. अगर एसेट डिक्रीज हो जाता है तो क्या होगा, उसकी वैल्यू अगर डिक्रीज हो जाती है तो क्या होगा. First is now entry is revaluation account debited to asset. अगर उसका entry क्या हो जाएगा, revaluation account debited to asset. Okay, now third, अगर liability अगर increase हो रही है, for increasing in the amount of an liability, अगर हमारा जो है burden अगर increase हो रहा है तो वो हमारे लिए क्या होगा, एक तरीके से हमारे लिए जो है एक burden है, liability है ना, हमको उसको देना है. तो देना है तो वो क्या आ जाएगा, क्रेडिट में आएगा. तो क्रेडिट में क्या आएगा आपका, लायबिलिटी टू लायबिलिटी. ऊपर में क्या आएगा, डेबिट साइड में रिवैल्यूएशन. तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू लायबिलिटी. नाउ फोर्थ एंट्री इज अगर डिक्रीज होगा तो जस्ट इसका उल्टा एंट्री करेंगे. फॉर डिक्रीजिंग इन द अमाउंट ऑफ लायबिलिटी, लायबिलिटी अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट. ओके, नाउ फिफ्थ इज फॉर रिकॉर्डिंग अनरिकॉर्डेड एसेट. अगर एसेट अनरिकॉर्डेड है तो इसकी एंट्री क्या होगी. अगर एसेट अनरिकॉर्डेड तो इट मींस कि हमने कभी उसको बुक में एंट्री करी ही नहीं है ना. तो अगर बुक में उसकी एंट्री नहीं हुई है तो इट मींस कि वो हमको एंट्री करनी है. तो एंट्री जब होगी तो क्या हो जाएगी, अनरिकॉर्डेड एसेट अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट. दिस एंट्री एंड दिस एंट्री मींस फर्स्ट वाली एंट्री जब अपन एसेट इंक्रीज होता है एसेट, ये वाली एंट्री और ये वाली एंट्री ऑलमोस्ट सेम है. क्यों, क्योंकि यहाँ पर एसेट का वैल्यू बढ़ रहा है और यहाँ पर अनरिकॉर्डेड एसेट जो है अपन पुट कर रहे हैं. बस यहाँ पे अनरिकॉर्डेड आएगा और यहाँ पर जो भी एसेट है उसका नाम आएगा. ओके, नाउ नेक्स्ट इज फॉर रिकॉर्डिंग एंड अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी. वैसे ही अगर लायबिलिटी अनरिकॉर्डेड हो तो क्या एंट्री होगी इसकी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी अकाउंट. ओके, सो नाउ हियर इज द प्रॉफिट एंड लॉस. अगर आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट में देखो, अकाउंट जब अपन बनाते हैं तो डेबिट साइड होता है, क्रेडिट साइड होता है, लाइक दैट. देखो लाइक दिस. ओके, डेबिट एंड क्रेडिट, है ना. अगर क्रेडिट साइड में इंक्रीज हो रहा है अमाउंट तो हमको क्या हो रहा है, यहाँ पे लिखना पड़ेगा प्रॉफिट हो रहा है. टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. म्यूट योर सेल्फ ऑल ऑफ यू, म्यूट करके रखेंगे प्लीज. ओके, जब मैं पूछूंगी यस तब मैम. आपको हाँ यस धनंजय. हाँ मैडम, डेबिट अक्सर इस तरफ होता है और क्रेडिट अक्सर इस तरफ होता है. हाँ, तो ये आपका डेबिट साइड है, दिस इज योर क्रेडिट साइड. ठीक है, तो डेबिट साइड में जो है यहाँ पर आपका अगर ज्यादा मतलब क्रेडिट साइड में अगर आपका ज्यादा आता है अमाउंट तो आपको प्रॉफिट हो रहा है रिवैल्यूएशन अकाउंट में. ओके, और अगर आपका अमाउंट यहाँ पर अगर डेबिट में अगर ज्यादा आ रहा है तो मतलब लॉस हो रहा है. देखो, अगर हमारा वैल्यू एसेट अगर बढ़ेगा, लायबिलिटी अगर कम होगा, अनरिकॉर्डेड एसेट लिख रहे हैं, तो अगर इस साइड हम लोग को अगर ज्यादा इंक्रीज होगा तो हम लोग को फायदा हुआ ना.
और अगर हम जो है यहाँ पे अगर नहीं लिखते हैं, यहाँ पर अगर मान के चलो हमारा एसेट डिक्रीज होते जा रहा है, उसका वैल्यू डिक्रीज होते जा रहा है, लाइबिलिटी और बढ़ते जा रहा है, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज भी और बढ़ते जा रहा है, तो हमारा क्या बर्डन बढ़ रहा है, हमारे लिए लॉस है। तो इधर अगर ज्यादा आता है तो हमारे लिए लॉस है। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, ये मैंने आप लोग को लास्ट क्लास में मीन्स फ्राइडे को आपको एक बार बताया था, तो आज अपन थोड़ा सा रिवाइज कर रहे हैं। देन वी विल स्टार्ट एग्जांपल नंबर 10। एक एग्जांपल करेंगे, देन आफ्टर वी विल स्टार्ट बैक एक्सरसाइज। ओके, क्योंकि एक एग्जांपल आप लोग समझ लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस मेथड से किया गया है बुक में। ओके, फॉर द ट्रांसफर फॉर द बैलेंस इन द रिवैल्यूएशन अकाउंट, अगर ट्रांसफर करना रिवैल्यूएशन अकाउंट को तो उसका बैलेंस कैसे होगा, व्हेन क्रेडिट साइड एक्सीड डेबिट साइड। अगर व्हेन क्रेडिट साइड अगर ज्यादा है डेबिट साइड से तो प्रॉफिट होता है, तो उसका एंट्री होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम बांट अगर देंगे वो डेबिट प्रॉफिट साइड को। अगर ज्यादा होगा तो पार्ट मतलब वो प्रॉफिट है, अगर क्रेडिट तरफ आया ना तो फिर लॉस है। नहीं बेटा, अगर क्रेडिट साइड का अमाउंट अगर ज्यादा है तो प्रॉफिट है, और डेबिट साइड का अमाउंट अगर ज्यादा है तो वो लॉस है। तो क्रेडिट मैं साइड का ऐसे ज्यादा होना पूछता हूँ, चाहिए। डेबिट व्हाट? साइड का तो वो होता है क्या, प्रॉफिट? डेबिट साइड का प्रॉफिट, डेबिट साइड में प्रॉफिट लिखते क्यों है, क्योंकि क्रेडिट साइड में ज्यादा आता है, हम यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर लिखते हैं ना बेटा। देखो अच्छा। यहाँ पर क्या है, ये क्रेडिट साइड है, क्रेडिट साइड अगर ज्यादा आता है अमाउंट, अगर यहाँ पर ज्यादा मैक्सिमम आता है तो हम क्या करते हैं, इसका बैलेंस को मिलाने के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं डेबिट साइड में। तो डेबिट साइड में अगर हम लिखते तो इट मीन्स क्या, क्रेडिट साइड में ज्यादा अमाउंट है इसलिए हम यहाँ पे बैलेंस लिख रहे हैं। और वही अगर डेबिट साइड में अगर ज्यादा अमाउंट होता है तो हम कहाँ लिखते हैं, लॉस को इधर लिखते हैं कि नहीं, बैलेंस करने के लिए, है ना। तो ये हमारे लिए लॉस हो गया क्रेडिट साइड में। लेकिन हमारा अगर डेबिट साइड में नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग अगर देखा जाएगा, गोल्डन रूल जो आपका है, अगर उसके अकॉर्डिंग देखा जाएगा तो ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर क्या हो जाएगा, डेबिट। ऑल एक्सपेंसेस, जो भी एक्सपेंसेस है, लॉसेस जो है वो आपका क्या हो जाएगा, डेबिट साइड हो जाएगा, है ना, नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग, जर्नल एंट्री। और अगर कोई भी क्रेडिट मतलब ऑल द गेन्स एंड प्रॉफिट आर इन क्रेडिट साइड। ओके, तो यहाँ पे वही चीज बता रहा है अकाउंट में, हम यहाँ पे लिखते हैं भले से यहाँ पे टू करके, देखो ना यहाँ पे टू करके लिखा हुआ है, टू का मतलब क्या होता है, हम हमेशा टू की एंट्री कैसे करते हैं, क्रेडिट साइड में करते हैं ना। TO2, देखो टू की एंट्री अपन कहाँ के, क्रेडिट साइड में करें। तो ये टू की जो एंट्री हो रही है यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो वही उसका मैं जर्नल एंट्री आप लोग को बता रही हूँ कि जर्नल एंट्री किस तरीके से होगा। नाउ नेक्स्ट बी है, व्हेन डेबिट साइड एक्सीड क्रेडिट साइड, अगर डेबिट साइड में ज्यादा है अमाउंट तो क्या हो जाएगा, लॉस होगा। तो व्हाट इज द जर्नल एंट्री, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। समझ में आया सबको, हैव यू अंडरस्टैंड? Yes, ma'am. धनंजय, देन यस एलिस, मैम, सब सही है। आया हाँ। समझ में? हाँ आया हाँ। ना। ओके, नाउ कम बैक टू एग्जाम्पल नंबर 10। आज अपन एक एग्जाम्पल करते हैं, देन आफ्टर वी विल स्टार्ट बैक एक्सरसाइज। ओके, सो दोज हैव बुक, जिसके जिसके पास बुक है प्लीज अपना बुक निकालेंगे और ये वाला क्वेश्चन निकालेंगे, गणेश एंड महेश आर द पार्टनर। इसको अच्छे से रीड करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, देन आफ्टर वी विल स्टार्ट डूइंग क्वेश्चन, चैप्टर वही सोल्यूशन है। कुछ बनाएंगे। हाँ चैप्टर वही है आपका, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, चेंज इन प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। ओके, वही चैप्टर है। So first of all, read this question. Ganesh and Mahesh are partner in a firm sharing profit and loss in the ratio 3:1. The partner decided to share profit and loss equally on future. The balance sheet on the 31st March 2017 as follows. Then after this here the liability sides, then amount, then asset, then credit. ठीक है, उसका जो अमाउंट है, एसेट का जो अमाउंट है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। अब जो है ये एडजस्टमेंट दिया हुआ है, हम एडजस्टमेंट को अच्छे से रीड करेंगे, प्लीज अच्छे से रीड करना। ओके, ऑन द डेट ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे डिसाइडेड द फर्स्ट, द वैल्यू ऑफ बिजनेस प्रीमिसेस इज एप्रिशिएट बाय 20%। अगर बिजनेस प्रीमिसेस, यहाँ पर बिजनेस प्रीमिसेस कहाँ दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है ना बैलेंस शीट में, देखो बिजनेस प्रीमिसेस। ओके, तो बिजनेस प्रीमिसेस यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 20% एप्रिशिएट हो रहा है। देखो डेप्रिशिएट का मतलब होता है कम हो जाना,
एप्रिशिएट का मतलब होता है बढ़ जाना, इंक्रीज होना, ठीक है। आई एम अगेन रिपीटिंग, एप्रिशिएट मीन्स इंक्रीज, इंक्रीज होना, ओके, एंड डेप्रिशिएट मीन्स डिक्रीज होना, ओके, गॉट इट। तो यहाँ पे जो भी बिजनेस प्रीमिसेस है वो कितना परसेंट अप्रिशिएट हो रहा है, 20%। तो हम जो है बिजनेस प्रीमिसेस का 20% जो है निकालेंगे, 1 लाख का 20% निकालेंगे, ओके। तो ये जो है आप यहाँ पे वर्किंग नोट करके लिख सकते हो, कितना आएगा? वर्किंग 2,000 आएगा, 20,000। वर्क, हाँ, बिजनेस प्रीमिसेस 1 लाख का 20% अगर आप निकालोगे तो कितना, 20% टू 20,000 आएगा, ठीक है। तो 20,000 हम कहाँ लिखेंगे, तो सबसे पहले फॉर्मेट बनाएंगे। देखो ये फॉर्मेट दिखाई दे रहा है आप लोग को सबको, फॉर्मेट में इस टाइप का फॉर्मेट बनाएंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। ये आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट है, इसको आप बनाएंगे, आप लोग को दिख रहा है, दिस इज योर फॉर्मेट, रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट है ये। ड्रॉ इन योर कॉपी, सब लोग अपने अपने कॉपी में ड्रॉ करेंगे प्लीज। अभी जो हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, बिजनेस प्रीमिसेस जो है वो इंक्रीज हो रहा है। जब इंक्रीज द एसेट, एसेट है ये दिख रहा है आप लोग को, बिजनेस प्रीमिसेस क्या है, एसेट्स है, ठीक है। अगर ये एसेट इंक्रीज हो रहा है तो हम उसको कहाँ लिखेंगे बच्चे बताओ, टेल मी, इंक्रीज कहाँ होगा तो लिखेंगे, डेबिट साइड में क्रेडिट, लिखेंगे कि क्रेडिट साइड में लिखेंगे, क्रेडिट। क्रेडिट साइड में। क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, एसेट जो है वो इंक्रीज हो रहा है, इसलिए हम इसको कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में लिखेंगे। देख रहे हो ना, यहाँ पे लिखा हुआ है बाय इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट। अगर एसेट इंक्रीज होता है तो हम उसको किधर लिखते हैं, क्रेडिट साइड में लिखते हैं, ओके। तो वी हैव टू राइट हियर, क्या लिखेंगे, बाय बिजनेस प्रीमिसेस, कितना आएगा, 20,000, ओके। हैव यू अंडरस्टैंड, ये वाला एडजस्टमेंट समझ में आया? यस मैम। हाँ, Yes, ma'am. नाउ, हाँ, नाउ सेकंड एडजस्टमेंट, स्टॉक एंड फर्नीचर बी रिड्यूस्ड बाय 10%। रिड्यूस का मतलब क्या होता है, कम हो जाना, ठीक है। रिड्यूस का मतलब होता है कम हो जाना। स्टॉक एंड फर्नीचर बाय रिड्यूस, सॉरी, बी रिड्यूस्ड बाय 10%, ईच अ 5% रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स टू बी क्रिएटेड ऑन बुक डेब्ट्स। यहाँ पे जो है ये अपन बाद में कर रहे हैं, अभी सबसे पहले अपन ये वाला करेंगे। यहाँ पे बता रहा है कि स्टॉक एंड फर्नीचर जो दोनों जो है वो 10% रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे वर्किंग नोट, अगेन वर्किंग नोट में आप आ जाओगे बेटा, ये वर्किंग नोट आपको कॉपी में शो करना रहता है, ठीक है, ये आप शो करोगे। तो स्टॉक इक्वल्स टू, स्टॉक में कितना दिया हुआ है अमाउंट, देखोगे आप लोग, स्टॉक में दिया हुआ है 80,000 दिया हुआ है, स्टॉक में कितना दिया हुआ है 80,000, और फर्नीचर में कितना दिया हुआ है 4,000। तो यू विल राइट हियर, स्टॉक में कितना दोगे आप, 80,000, 80,000 का कितना निकालेंगे, 10%, कितना आएगा, 8,000 आएगा। देन फर्नीचर, फर्नीचर कितना आएगा, फर्नीचर 4,000 है, 4,000 का भी 10%, कितना आएगा, 400, ओके। तो आप देख सकते हो यहाँ पे स्टॉक का कितना आया है, 8,000, एंड फर्नीचर का 400। कहाँ लिखेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में कहाँ पे लिखेंगे बताओ, टेल मी। Where we will write, in debit side or in credit side? तो वही तो
रिड्यूस हो रहा है बेटा स्टॉक, अगर एसेट अगर रिड्यूस होता है तो कहाँ लिखते हैं? इधर क्रेडिट बढ़ता है वैल्यू अगर एसेट अगर कम हो जा रहा है, बढ़ता है तो हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं, और अगर कम हो जाता है तो किधर लिखते हैं? बताइए कहाँ लिखते हैं? डेबिट साइड तो जाएगा। डेबिट साइड, हाँ हाँ डेबिट साइड। हाँ, क्योंकि आंसर थोड़ा फास्ट दिया करो आप लोग। हाँ, क्या लिखेंगे? यस क्या? वो मेरा हेडफोन खराब हो गया ना, इसलिए आवाज नहीं आ रहा है। बोल रहा आप तक। ओके 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 ओके। सो टू स्टॉक रिड्यूस हो रहा है तो कितने में रिड्यूस हो रहा है? 8000 यहाँ लिखेंगे। देन टू फर्नीचर कितना आएगा? 400। ओके, नाउ अभी नेक्स्ट एडजस्टमेंट करेंगे अपन, उसी ही सेकंड वाले में ही एडजस्टमेंट का दिया हुआ है। 5% रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स बी क्रिएटेड ऑन बुक डेब्ट। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब सिंपल है कि हम जो है 5% रिजर्व करके रख रहे हैं। किस चीज के लिए रिजर्व कर रहे हैं? जो हमारे डेटर हैं, ठीक है, बुक डेब्ट्स है, मतलब ये जो हमारे एसेट साइड में जो बुक डेब्ट्स दिया हुआ है ना, यहाँ पे बुक डेब्ट्स का स्पेलिंग थोड़ा सा गलत दिया हुआ है, ठीक है। बुक डेब्ट्स जो दिया हुआ है ना, इससे हम 5% जो है वो रिजर्व करके रख देंगे एज अ डाउटफुल डेब्ट्स बोल के, ठीक है। तो इट मीन्स कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? लाइबिलिटी इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। लाइबिलिटी जो हो रहा है वो इंक्रीज हो रहा है, क्यों? क्योंकि हमारा जो डेटर है, डेटर का मतलब क्या होता है कि जिनसे हमको पैसे लेने हैं, उनसे, उनका जो है जितने भी पैसे हमको लेने हैं उनमें से 5% जो है हम ऐसे रिजर्व में रखेंगे कि हो सकता है कि वो शायद आगे ना दे हमको। ओके, तो 5% जो है हम रिजर्व करके रख रहे हैं। जो ना दे इसका मतलब क्या होता है? लाइबिलिटी हो गया। हमको जिससे पैसे लेने हैं, अगर वो पैसे हमको नहीं देता है तो वो हमारे लिए क्या है? लाइबिलिटी है ना। तो अगर वो लाइबिलिटी है तो हम क्या करें? यहाँ पे 5% रिजर्व जो क्रिएट करे डाउटफुल डेब्ट्स बोल के, कि हमको शायद ही मिलेगा। डाउटफुल का मतलब क्या होता है? डाउटफुल कि शायद, ठीक है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ऐसा वाला। तो डाउटफुल डेब्ट्स है यहाँ पे, तो ये जो क्रिएट कर रहे हैं हम लाइबिलिटी इंक्रीज कर रहे हैं। तो लाइबिलिटी अगर हम इंक्रीज करेंगे तो हम किधर लिखेंगे? टू, तो यहाँ पे लिखेंगे डेबिट साइड में क्या बोल के लिखेंगे? डाउटफुल रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, ठीक है। आप ऐसे शॉर्ट में भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप सबसे पहले निकालेंगे वर्किंग नोट में। ओके, बुक डेब्ट्स का कितना दिया हुआ है? बुक डेब्ट्स का जो है वो दिया हुआ है कितना? 64,000, ठीक है। तो 64,000 का अगर आप 5% निकालते हैं तो कितना आएगा? 64 का अगर आप 5% निकालते हैं तो आपका आएगा, आप कैलकुलेशन करेंगे 64 के साथ 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 5% अगर आप निकालोगे, एक और जीरो कटेगा, ये 640 के साथ अगर करोगे तो आएगा आपका 32 आएगा, है ना। 3200 आएगा। ओके, 3200। हेलो हेलो, हाँ बोलो धनंजय। यस हम पेपर में ना जैसे वर्किंग नोट पहले करते कि अपने वो कॉलम वाला बेटा, काम अब आपका आवाज नहीं आ रहा बेटा क्लियर, प्लीज आप थोड़ा पास होके बताइए। बताता हूँ। प्लीज आप माइक के पास आओ और आके बोलो, बिकॉज आपकी आवाज बहुत दूर से लग रही है। बोलो। हेलो धनंजय। अब आ रहा है क्या आवाज? हाँ हाँ हाँ, यस यस, टेल मी। अरे मैं बोल रहा था कि ना जैसे कि पहले पेपर में अगर पहले वर्किंग नोट कर देंगे कि अपन लोग कॉलम वाला काम पहले करेंगे? साथ में करेंगे बेटा, साथ में करेंगे। देखो मैंने पहले क्या किया, मैंने पहले आपका पूरा अकाउंट बना लिया। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है आज अपन को, कैपिटल अकाउंट बनाना है, देन बैलेंस शीट बनाना है, ठीक है। तो हम, मैंने सबसे पहले ये लाइन खींच लिया है। देन आप वर्किंग नोट हमेशा लास्ट में करते हो, और वर्किंग नोट यहाँ करोगे
और आप यहाँ पे उसका अमाउंट लिखते जाएंगे। ठीक है, तो ये साथ में चलता है। आप वर्किंग नोट भी यहाँ पे लिखते रहोगे, साथ में करते जाओगे। देख रहे हो, अब मैं यहाँ पर वर्किंग नोट करते गई हूँ और साथ में यहाँ पर लिखते भी गई हूँ। तो आपको यही चीज करना है। ठीक है, आज तो पूरा कंप्लीट नहीं हो पाएगा। मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट तक बोल के स्टॉप कर दूंगी। आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बना करके आप मेरे को शो करेंगे। टुमारो जो है मैं आपको कैपिटल, इसी क्वेश्चन का कैपिटल अकाउंट बताऊंगी, बिकॉज बहुत लेंथी पड़ जाएगा, है ना। तो अभी जो है जितना तक बन जाता है अपन देखते हैं कितना तक बनता है। देन बुक डेब्ट्स, बुक डेब्ट्स का अपन क्या निकाले? बुक डेब्ट्स का मतलब क्या होता है? बुक डेब्ट्स को एक और क्या बोलते हैं बताओ? बुक डेब्ट्स को एक और नाम है, क्या बोलते हैं? और क्या बोलते हैं उसको? डेटर्स। ओके, बुक डेब्ट्स का एक और बोलते हैं अपन डेटर्स। तो 64,000 का 5% हम निकाले तो हमारा कितना आया? 3200। तो 3200 जो है हमने एक लाइबिलिटी क्रिएट किया कि क्या पता शायद हमको मिले या ना मिले। ठीक है, अभी जो है यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर अमाउंट का, यहाँ पर आपका क्या है? डेबिट साइड का अमाउंट है और यहाँ पर आपका क्रेडिट साइड का अमाउंट है। नाउ टेल मी व्हिच इज बिगर। कौन दोनों में से अमाउंट कौन सा बिगर है, कौन सा साइड का ज्यादा है? बताइए, दिख रहा है आप लोग को? क्रेडिट। क्रेडिट साइड का ज्यादा है। अगर क्रेडिट साइड का ज्यादा है तो मैंने क्या बोला था आप लोग को? अगर क्रेडिट साइड का ज्यादा होगा तो हम यहाँ पर इसका बैलेंस उतारेंगे, है ना। क्या करके लिखेंगे? टू प्रॉफिट, टू प्रॉफिट। उसको हम किस में ट्रांसफर करेंगे? पार्टनर्स लोग के अकाउंट में। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, बेटा बहुत डिस्टरबेंस हो रहा है, थोड़ा सा माइक म्यूट करेंगे प्लीज। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट कितने का होगा बताओ? यहाँ पर टोटलिंग करो। 28, टोटलिंग करो। 8,000 प्लस 4,000 प्लस 3,200, टोटलिंग करो इसको। कितना आएगा टोटलिंग करने से? जितना भी आएगा उसके साथ 20,000 को माइनस करेंगे हम लोग। यस, फिर डिफरेंस आ जाता है। हाँ डिफरेंस आ जाता है, लेकिन वो डिफरेंस कितना आएगा ये तो पता करना पड़ेगा ना। 4, 5, 6 है ना। तो 600 यहाँ हो गया और 8, 9, 10, 11। ठीक है, इतना आपका इधर का टोटलिंग आ रहा है। देन माइनस 20,000 से 11,600 को अगर आप माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे 4 आएगा और यहाँ पे 8, है ना। 8,400 आएगा आपका। यस हाँ मैम। हाँ वही है। हाँ, तो 8,400 जो है आप यहाँ पे लिखेंगे। लेकिन अब 8,400 को हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है। ओके, डिस्ट्रीब्यूट किस में करना है? गणेश और महेश में। क्योंकि देखो यहाँ पर लिखा है ना, टू प्रॉफिट और रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए हमको गणेश और महेश के अकाउंट में जो है उसको ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप लिखोगे गणेश एंड महेश इज इक्वल टू इक्वल्स टू कितना होगा? गणेश और महेश 8,400 को जो है हम 84 बांटेंगे। इंटू करेंगे। हाँ, 8,400 इंटू कितना होगा बताओ? 5 3 ही है ना। अपॉन 5 कैसे होगा 100। बेटा? 4। सॉरी सॉरी मैम सॉरी। गणेश का जो है 8,400 इंटू 3/4 करेंगे तो कितना आएगा? जल्दी बताओ, कैलकुलेशन करके बताओ। 6,300 आएगा। यस मैम। और महेश का 8,400 इंटू इंटू 1/4 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 2100 आएगा। 2100 आएगा, है ना। यस मैम। तो इसको जो है हम यहाँ पर लिख देंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट में आ गए वापस अपन। ठीक है, यहाँ पर वर्किंग नोट करे, देख रहे हो धनंजय, हमने यहाँ पर पहले वर्किंग नोट किया, देन आफ्टर हम लोग फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट में उसको लिख रहे हैं। मैम सुनो ना। हाँ हाँ बोलो। ये रिया पूछ रही है आप इकोनॉमिक और बिजनेस पढ़ाओगे क्या? प्लीज अभी आप लोग ऐसा कुछ बात मत करो,
ठीक है, क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रहा है, प्लीज। यस मैम। ओके, तो 6300 अपॉन 2100 है ना। तो ये जो है दोनों को टोटलिंग करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 8400 आ जाएगा। ये चीज यहाँ पे ना लिख यस के यहाँ पे लिखोगे, ठीक है। देन आफ्टर यस यहाँ पे जो है टोटलिंग वही आ करोगे, जाएगा। हाँ 20। 20,000 हाँ एंड 20,000, ठीक है। यस मैम। ये रिवॉल्यूशन आज अपन बना लिए, कल जो है हम लोग इसका कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। ओके यस मैम। ओके, मैं अभी एंड करूँ मीटिंग। यस मैम कर दो।